स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान में हुए संशोधनों के अगले 20 एमसीक्यू के बारे में। कल हम ऑलरेडी एक सेशन लगा चुके हैं, आप चाहे तो चैनल पर चेक कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। संविधान में 42वें संशोधन से क्या बदलाव हुए? 42वां संशोधन कौन सा था, उसमें क्या बदलाव हुए? 42 अमेंडमेंट। और 42 अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं। तो इसकी क्या आएगी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो क्या आएगा? ऑप्शन डी। मौलिक कर्तव्यों को लागू करना। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, कुछ निर्देशक सिद्धांत भी जोड़े और इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया गया था 42 अमेंडमेंट में। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है 3 चीज़ें: प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कुछ जोड़े गए थे। संविधान में 44 अमेंडमेंट से क्या बदलाव हुए? 44वां संशोधन किससे संबंधित था? तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी। तो क्या आएगा? ऑप्शन सी। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, यानी कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था, उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया था, यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ऑप्शन सी। संविधान में 45वें संशोधन से क्या बदलाव हुए? 45 अमेंडमेंट। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि SC ST के लिए आरक्षण तथा संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन जो हुआ करते थे, जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, उनको अगले 10 वर्षों के लिए यानी कि 1990 तक उनको बढ़ा दिया गया था। यानी कि इनकी आरक्षण को, इनके रिजर्वेशन को 1990 तक बढ़ा दिया गया था। ऐसे करके 10-10 साल करके आगे बढ़ाते आए हैं हम शुरू से ही। संविधान में 47वें संशोधन से क्या बदलाव हुए? 47 अमेंडमेंट से क्या बदलाव हुए? तो इसका क्या आएगा? 47 अमेंडमेंट में इसका आएगा ऑप्शन ए, भूमि सुधार अधिनियमों और इनमें संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया। भूमि सुधार के संबंधित कुछ एक अधिनियम बनाए गए और उसको अनुसूची 9 में रखा गया। ठीक है, और अनुसूची 9 किसके रिगार्डिंग है? लैंड रिफॉर्म्स के ही रिगार्डिंग है अनुसूची 9। संविधान में 49 संशोधन से क्या बदलाव हुए? 49 अमेंडमेंट किससे संबंधित था? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका आएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा को एक जनजातीय राज्य के रूप में मान्यता देना। ठीक है। संविधान में 51 अमेंडमेंट में क्या बदलाव हुए? 51 किससे संबंधित था अमेंडमेंट? तो इसका आएगा ऑप्शन सी, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान, और इसी प्रकार मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी उनकी विधानसभाओं में आरक्षण, यानी कि लोकसभा में भी आरक्षण मिला और 2 स्टेट मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को उनकी विधानसभाओं में भी आरक्षण दिया गया, यानी कि ST को, अनुसूचित जनजातियों को। संविधान के 52 अमेंडमेंट से क्या बदलाव हुए? 52 अमेंडमेंट किससे संबंधित है? तो इसका क्या आएगा? 52 अमेंडमेंट का क्या आएगा? ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, ये जो कुछ एक लोग होते थे, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो उस पर बैन लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया, जो कि 52 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। इसकी बात हमने शेड्यूल में भी की थी। संविधान में 53 अमेंडमेंट से क्या बदलाव हुए? 53 अमेंडमेंट किससे संबंधित है? तो क्या आएगा? ऑप्शन बी,
मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, यानी कि जो मिजोरम राज्य है उससे संबंधित विशेष प्रावधान किए गए थे 53 अमेंडमेंट में। संविधान में 55 संशोधन किससे संबंधित हैं? 55 अमेंडमेंट में क्या आता है? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य के गठन के परिणाम स्वरूप राज्यपाल के विशेष शक्तियां प्रदान की गई, यानी कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे एक राज्य जो है बना था, उसके लिए शक्तियाँ जो थी राज्यपाल को दी गई थी, यानी कि सीधा सिंपल इसका आंसर कि अरुणाचल प्रदेश अभी राज्य बनेगा यहाँ पे। संविधान में 56 अमेंडमेंट से क्या बदलाव किए गए? 56 अमेंडमेंट, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, यानी कि गोवा राज्य के गठन के लिए प्रावधान। ठीक है, जो गोवा राज्य जो बनाना था उसके लिए संक्रमणकालीन प्रावधान किए गए थे 56 अमेंडमेंट के थ्रू। यहाँ पे गोवा भी एक अब राज्य बनेगा 56 अमेंडमेंट के थ्रू। 57 अमेंडमेंट से क्या बदलाव हुए संविधान में? 57 अमेंडमेंट, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं में एसटी को आरक्षण। ठीक है, इन 4 स्टेट्स में एसटी के लिए आरक्षण किया गया था उनकी विधानसभाओं में। संविधान में 58 अमेंडमेंट से क्या बदलाव हुए? 58, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, यानी कि वर्तमान संविधान का प्रमाणिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान तथा भावी संशोधनों को भी हिंदी में, यानी कि जो संविधान उसको हिंदी में अनुवाद करना और जो अमेंडमेंट हो चुके हैं उनको भी संशोधन हो चुके हैं उनको भी हिंदी में अनुवाद करके उसको प्रकाशित करना है। इसके रिगार्डिंग बात हुई थी 58 अमेंडमेंट में। संविधान में 61 अमेंडमेंट से क्या बदलाव हुए? 61, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, यानी कि जो हमारी एज थी 21 वोट डालने की वो इसे 18 कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था इस संशोधन में, 61 संशोधन में। ठीक है, 61 अमेंडमेंट में। तो 62 अमेंडमेंट से क्या बदलाव हुए संविधान में? 62 अमेंडमेंट में, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए वही बात जो मैंने की थी ना कि 10-10 साल करके इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। पहले 1990 था, अब इसमें यह बात हो गई है कि 2000 तक कर दिया गया है एंग्लो इंडियन और SC/ST के लिए रिजर्वेशन के लिए, तो ये अब 2000 तक कर दिया गया। वही बात है, वो 62 में अब हो गई है। तो संविधान में 65 अमेंडमेंट से क्या बदलाव हुए? 65 से, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां यानी कि SC/ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था, तो ये अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है, यानी कि SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ था? 65 अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 69 अमेंडमेंट से क्या बदलाव हुए संविधान में? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान करना, यानी कि जो हमारी यूटी है, आज भी यूटी है तब भी यूटी थी, तो उसके लिए एक विधानसभा, यानी कि वहाँ भी लोगों के पास वो MLA के लिए वोट कर सकते हैं, उनकी विधानसभा होगी। हर यूटी में विधानसभा नहीं है, तो इस 69 अमेंडमेंट से दिल्ली के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा लेके आए थे, उसका प्रावधान किया गया था 69 अमेंडमेंट के थ्रू। संविधान में 17वें संशोधन से क्या बदलाव हुए? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में, यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी, यानी कि इन दो, पौंडुचेरी और दिल्ली को अधिकार है राष्ट्रपति के चुनावों में वोट डालने का। निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे ये पौंडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
संविधान में 71 संशोधन से क्या बदलाव हुए? 71, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। इसकी हमने बात की थी शेड्यूल में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। संविधान में 73 अमेंडमेंट से क्या बदलाव हुए? इसकी भी हमने बात की थी। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, यानी कि पंचायत राज्य के लिए वैधानिक प्रावधान। ठीक है, यहाँ पे हम पंचायत राज को लागू कर रहे हैं 73 अमेंडमेंट के थ्रू। इसकी भी बात हमने शेड्यूल में की थी। ठीक है, तो ये एक अब आया 74 अमेंडमेंट में। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था नगर पालिकाओं के संबंधित प्रावधान हुए थे। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसका नगर पालिका, 73 में आते हैं पंचायत। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ। आज के लिए इतने ही। बहुत बहुत धन्यवाद।